आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, पापों का नाश करने के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। और गंगा स्नान अगर किसी को सुलभ नहीं होता तो उसके लिए कहा गया है कि किसी भी पवित्र नदी में, किसी भी सरोवर में, उसमें भी अगर स्नान करा जाता है तो उसमें भी माँ गंगा का प्राकट्य होता है। ऐसा मिलता है धर्मशास्त्रों में वर्णन। अब देखिए, गंगा स्नान के नियम क्या हैं। इसके लिए पूरा वीडियो बना दिया था मैंने, चाहे तो आप देख सकते हैं। मगर अगर मन से, आस्था से गंगा में स्नान किया जाता है और कुछ मंत्रों का जाप किया जाता है, कुछ क्रियाएं करी जाती हैं, कुछ उपाय टोटके करे जाते हैं, तब गंगा का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। इनके लिए करना क्या होता है, देखिए, वर्ष में ऐसे बहुत सारे महोत्सव आते हैं, वर्ष में बहुत सारे ऐसे पर्व आते हैं, ऐसे ऑस्पिशियस शुभ मुहूर्त आते हैं जिनमें पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। अब वैसे तो देखिए, गंगा दशहरा पास आ रहा है और गंगा दशहरा के बारे में मिलता भी है धर्मशास्त्रों में कि गंगा दशहरा में पवित्र नदी में स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। ये 10 पाप हैं कौन से? देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं गंगा दशहरा का महत्व, गंगा दशहरा की कहानी और गंगा दशहरा में क्या करें। मगर इसके अलावा स्नान तो नित्य है ना, ये मैंने बताया भी। हमारे पांडे जी भी बताएंगे इस चीज को कि अगर सुलभ ना हो किसी के लिए गंगा तो घर में कैसे स्नान करे। स्नान कर रहा है कोई तो मैंने पहले एक बहुत छोटा सा एक उपाय बताया था, इसको टोटका बोलें, इसको उपाय बोलें। और एक बहुत पहुंचे हुए साधु ने मुझे बताया था, बोले आप गंगा स्नान करते हैं? मैंने हाँ, कभी कभी अवसर मिलता है तो जरूर जाते हैं वहां पे, और अगर स्नान नहीं करते तो हम कम से कम आचमन कर लेते हैं गंगा जल से। कहने लगा आप एक काम जरूर कर लिया कीजिए, और आप देखिए, आप 1000 तरीके गंगा स्नान के अलग और एक छोटा सा उपाय, छोटा सा टोटका अलग। तो मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा क्या है, उनका मैंने वीडियो भी दिया था, आप चाहे तो देख सकते हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा उपाय बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले देखिए, मान्यता होती थी ना, गंगा में सिक्के डालते थे, गंगा में दूध डालते थे, तो उसका भी महत्व था। मगर उन दिनों तब क्या होता था, सिक्के तांबे के होते थे और तांबे के सिक्कों से जो रिएक्शन होता था उससे गंगा जल और पवित्र होता था। तो इन्होंने जो बताया टोटका छोटा सा, एक छोटा सा उपाय ये कि जब भी स्नान करें, नियम तो फॉलो करें ही करें, गंगा जी में स्नान करने के थोड़ा सा कच्चा दूध ले लिया करें, 1 कटोरी हो, 1 गिलास हो, 1 लोटा हो, स्नान करें और गंगा जल में दुग्ध ये जरूर अर्पित कर दिया करें। आप देखें। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में प्लीज जरूर क्लिक कर दिया करें। रेगुलरली आपको गोपाल राजू के स्पिरिचुअल वीडियोस मिलते चले जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी का पूरा एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें अध्यात्म से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। देखें तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। आगामी 9 जून 2022 को गंगा दशहरा का परम पावन अवसर आ रहा है। गंगा दशहरा के संबंध में ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि ज्येष्ठे मासी सिते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते दश पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। यानी जेठ महीने के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को अगर हस्त नक्षत्र का योग है तो वो जो गंगा दशहरा है 10 प्रकार के पापों का हरण कर लेता है, इसीलिए उसको दशहरा कहते हैं। ये 10 प्रकार के पाप क्या है? देखिए, जाने अनजाने हर व्यक्ति से कोई ना कोई मन से, वचन से, कर्म से पाप होते ही हैं। पापों का विभाजन किया गया है जिसमें 3 प्रकार के पाप शरीर से, 4 प्रकार के पाप वाणी से और 3 प्रकार के पाप मानसिक होते हैं। इन 10 प्रकार के जो पाप हैं, इनका गंगा दशहरा का अगर आप पूजन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवती गंगा से संबंधित उपाय करते हैं, तो 10 प्रकार के पापों का शमन हो जाता है, 10 प्रकार का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए सनातन संस्कार में, सनातन धर्म में गंगा दशहरा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। करना क्या है? अगर आपके घर के आसपास में गंगा जी आसानी से उपलब्ध है, तब तो आप हर हाल में गंगा जी जाइए।
9 जून के इस परम पावन शुभ अवसर पर गंगा स्नान कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य कीजिए और भगवती गंगा से संबंधित एक मंत्र मैं बताऊंगा, उसका अपनी क्षमता के अनुसार गंगा जी के किनारे अथवा किसी देवस्थान पे या अपने घर पे जप कीजिए। और अगर किसी कारणवश आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं तो आपके घर के आसपास जो भी पवित्र नदी है, जो भी पवित्र सरोवर है, अगर वहां नहाने की सुविधा है तो आप उसको ही गंगा जी मान करके स्नान कर लें, क्योंकि गंगा जी का वचन है कि किसी भी जल में अगर मेरा स्मरण किया जाए तो मैं वहां उपस्थित हो जाती हूँ। तो आप किसी भी नदी में, पवित्र सरोवर में अगर आप स्नान करते हैं भगवती गंगा का स्मरण करते हुए, गंगा गंगा उच्चारण करते हुए, तो आपको गंगा जी के स्नान का ही पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन किसी कारणवश अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो आप अपने घर पे ही स्नान करें, संभव हो सके, और अगर आपके पास उपलब्धता है तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उससे स्नान करने के बाद आपकी जो नित्य की पूजा अर्चना है वो कर लें। और उसके बाद जो गंगा जी का मंत्र मैं बताऊंगा उसका 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितनी आपकी क्षमता है उसका जप करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें। अगर आप ऐसा करते हैं और उस दिन पूरा प्रयास करें कि किसी प्रकार का कोई गलत काम मन से, वचन से अथवा कर्म से आपसे न हो, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति का वास होगा, पापों का नाश होगा और सबसे बड़ी बात भगवती गंगा की कृपा होगी। तो आप इन तीनों प्रकार में जो प्रकार अपना सकते हैं उस प्रकार को अपनाइए। या तो गंगा जी जाकर के स्नान कीजिए अथवा निकट के किसी जलाशय या नदी में गंगा जी का उपस्थिति मान करके स्नान कीजिए अथवा अपने घर पे ही कीजिए। जिस मंत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं वो मंत्र है ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं हेली हेली मिली मिली गंगे माम पावय पावय स्वाहा। मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ, आप इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर जितना अधिक से अधिक हो सके इसका जप कीजिए, भगवती गंगा की कृपा प्राप्त कीजिए। आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, सनातन धर्म